पॉइंट में हम देखेंगे नाउन के पार्ट थर्ड में। नाउन के पार्ट 2 के अंत में आप देखे होंगे सीनरी, पोएट्री, इंफॉर्मेशन, ब्रेड, एडवाइस और बहुत सारे नाउन्स लिखे हैं। ये सभी अनकाउंटेबल नाउन्स, फिर भी इनका काउंटेबल सेंस भाव में ए पीस ऑफ, ए लोफ ऑफ, ए हिप ऑफ, ए काइंड ऑफ का प्रयोग करके सिंगुलर तथा पीसेस ऑफ, लोब्स ऑफ, हिप्स ऑफ तथा काइंड्स ऑफ का प्रयोग करके प्लूरल रूप में किया जाता है। जैसे he has a loaf of bread, he has a bread, ये गलत है। He has 5 loaves of bread, ठीक है। This is a good piece of advice, तो एक गुड पीस ऑफ करके इसको काउंटेबल सेंस में इसको हमने प्रयोग किया। यह गलत है क्योंकि ब्रेड जो है काउंट नाउन है, उसके पहले आखिरी का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन ए लोफ ऑफ, ए पीस ऑफ का प्रयोग करके उसको काउंटेबल रूप में सिंगुलर, और हिप्स ऑफ या लोफ्स ऑफ प्रयोग कर करके उसको प्लूरल रूप में उसका काउंटेबल का भाव सेंस हम दे सकते हैं। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में तो प्लूरल लगते हैं, क्यों? क्योंकि उनके अंत में एस लगा हुआ रहता है, उनके अंत में एस लगा हुआ रहता है, परंतु वास्तव में वे सिंगुलर ही होते हैं। वैसे कौन से नाउन्स हैं? मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, जेनेटिक्स भी आ सकता है, इथिक्स, लिंग्विस्टिक्स, मीजल्स जो बीमारी है गले की, मम्प्स, रिकेट्स, बिलियर्ड्स एक प्रकार का खेल है। तो देखिए, मैथमेटिक्स इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू लर्न, मीजल्स इज ए सीरियस डिजीज, बिलियर्ड्स इज, देखिए वर्ब सिंगुलर आ रहा है, बिलियर्ड्स इज प्लेड बाय मेन एंड वुमेन, दोनों के द्वारा खेला जाता है। नोट पे ध्यान दीजिए कि सब्जेक्ट यदि कोई सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, जेनेटिक्स जो भी हो, उसके पहले यदि पॉजेसिव एडजेक्टिव या पॉजेसिव नाउन का प्रयोग हो, पॉजेसिव नाउन का प्रयोग हो, तब यह इसका भाव प्लूरल हो जाता है, इसके वर्ब भी प्लूरल आता है। तो माय मैथमेटिक्स आर गुड या मोहन्स मैथमेटिक्स आर गुड, इसको ध्यान रखना। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो सिंगुलर तथा प्लूरल में, सिंगुलर में भी और प्लूरल में दोनों स्थिति में एक समान होते हैं। उसमें है आपका क्रॉसरोड्स, हेडक्वार्टर्स, हेडक्वार्टर नहीं कहेंगे, सिंगुलर में भी हेडक्वार्टर्स और प्लूरल में भी हेडक्वार्टर्स, प्रेसी पढ़ना है संक्षेपण, डियर, शीप, ऑफ स्प्रिंग संतान को कहते हैं, यीशु भी संतान को, सीरीज, इनिंग्स, स्पेसीज, मीन्स साधन के अर्थ। ये सभी जो है सिंगुलर में भी वही रूप में आएंगे और प्लूरल में भी उसी रूप में। जैसे देयर इज ए डियर, ये है तो इस जगह देयर इज ए डियर या देयर आर 5 डियर, डियर्स नहीं करेंगे क्योंकि प्लूरल रूप में भी डियर ही होगा और सिंगुलर रूप में भी डियर ही होगा। देयर इज ए डियर या देयर आर 5 डियर इन द फील्ड, ऑल हिज ऑफस्प्रिंग लिव इन दिल्ली, ऑफस्प्रिंग मतलब संतान। द टेलीविजन इज ए मीन्स ऑफ इंटरटेनमेंट, यहाँ सिंगुलर रूप में आया है, ए मीन्स ऑफ, लेकिन द रेडियो एंड द टेलीविजन आर 2 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ प्लूरल रूप में भी आया है। परंतु मीन्स का प्रयोग आय के स्रोत बताना, आय के स्रोत के अर्थ में, तो यह हमेशा प्लूरल ही माना जाता है। आय के स्रोत के अर्थ में हमेशा एक प्लूरल ही हो। जैसे इट मीन्स आर वेरी लिमिटेड,
इसका जो स्रोत जो है बहुत लिमिटेड है, सीमित है। ब्यूटी का दो अर्थ होता है, एक सुंदरता के अर्थ में, तो सुंदरता के अर्थ में आपका यह अनकाउंट नाउन होगा, लेकिन खूबसूरत व्यक्ति, वस्तु, नमूना, गुण, लक्षण हो तब यह काउंट नाउन। इसको ध्यान से देखें। ब्यूटी का प्रयोग सुंदरता के अर्थ में है तो अनकाउंट है, लेकिन खूबसूरत व्यक्ति हो या वस्तु हो या खूबसूरत नमूना या गुण लक्षण हो तो यह काउंट नाउन। जैसे ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स, यह अनकाउंट नाउन के रूप में, मतलब सुंदरता को किसी आभूषण की जरूरत नहीं। His smile is one of the beauties, देखिए पूरा रूप में आया। उसकी सुंदरता जो है वो बहुत से उसकी सुंदरताओं में से एक है, मतलब काउंट नाउन के रूप में आया। She is considered as a beauty, यहाँ पर देखिए काउंट नाउन के रूप में, मतलब खूबसूरत के रूप में आया है, व्यक्ति खूबसूरत व्यक्ति के रूप में आया है। इसलिए यहाँ जो है इसका प्रयोग यहाँ काउंटेबल नाउन के रूप में ही किया गया है। ठीक है, फिर इसका आगे का प्रयोग हम देखते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे नोट में। अगला पॉइंट है कि क्लोथ का प्रयोग कपड़ा के अर्थ में, क्लोथ का प्रयोग कपड़ा के अर्थ में अनकाउंट नाउन है, जबकि कपड़ा का टुकड़ा, जब इसका कपड़ा का टुकड़ा अर्थ होगा, कपड़ा के अर्थ में अनकाउंट हो गया, लेकिन कपड़ा का टुकड़ा जब इसका अर्थ होगा तो यह काउंटेबल नाउन हो जाएगा। क्लोथ का दो अर्थ है, कपड़ा के अर्थ में अनकाउंट नाउन और कपड़ा का टुकड़ा, कपड़ा का टुकड़ा के अर्थ में काउंट नाउन के रूप में। जैसे ही हैज बॉट 5 yards ऑफ क्लोथ, 5 गज कपड़ा उसने लाया, खरीदा। तो देखिए 5 yards है तो पर भी यह क्लोथ है, यह अनकाउंट नाउन हुआ। शी हैज बॉट ए ब्यूटीफुल टेबल क्लॉथ, इसका मतलब कि एक बहुत ही सुंदर टेबल पर रखने वाला कपड़ा का टुकड़ा लाया, कपड़ा का टुकड़ा। तो यहाँ पर कपड़ा का टुकड़ा है इसलिए यह काउंट नाउन है और इसके पहले आर्टिकल भी लगा है, लेकिन अनकाउंट नाउन में इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा जब कपड़ा के अर्थ में होगा। गिव मी ए क्लोथ, ये लगा हुआ इसका मतलब काउंट नाउन है। टू रब दिस स्टेन, कुछ धब्बा लगा हुआ है, कालिख लगा हुआ है, उसको साफ करने के लिए कपड़ा का टुकड़ा दो, कपड़ा का टुकड़ा दो। तो कपड़े के टुकड़ा जहां तक आ जाएगा तो क्लोथ का प्रयोग काउंटेबल और कपड़ा के अर्थ में अनकाउंट नाउन। क्लोथ्स हमेशा एक प्लूरल नाउन के रूप में होता है, वस्त्र या पोशाक के अर्थ में। इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं द थिंग्स दैट पीपुल वियर, वैसा चीज जो लोग उसको पहनते हैं, टू कवर देयर बॉडी, अपने बॉडी को कवर करने के लिए। तो उस स्थिति में क्लोथ्स का प्रयोग होता है हमेशा प्लूरल नाउन के रूप में। जैसे आई नीड सम न्यू क्लोथ्स, यहां पोशाक के अर्थ में है। वेयर आर माई न्यू स्कूल क्लोथ्स, नया स्कूल का जो कपड़ा जो मेरा था, पोशाक था, वो क्या हुआ। तो यहाँ पर पोशाक या वस्त्र के अर्थ में क्लोथ्स का प्रयोग होता है, तो वह क्लोथ्स हमेशा प्लूरल रूप में ही आएगा। और क्लोथ्स का मतलब क्या हुआ, द थिंग्स दैट पीपुल वियर टू कवर देयर बॉडी, मतलब क्लोथ्स इस्तेमाल होता है लोगों के द्वारा उसको पहन करके अपने शरीर को ढकने में। ठीक है। फोर्स का प्रयोग शक्ति या ताकत के अर्थ में सिंगुलर अनकाउंट नाउन, सिंगुलर अनकाउंट नाउन के रूप में होता है। देखिए नाउन जो है सो रटने वाली चीज है और कुछ चीज को समझ करके
उसको दिमाग में रखने की जरूरत है। ऐसे बहुत से छोटे छोटे प्रयोग हैं। नाउन जो है सो थोड़ा सा नीरस सब्जेक्ट है, क्योंकि छोटी छोटी बातों को उसको कुछ रटना भी पड़ता है, कुछ याद रखना पड़ता है, कुछ टेक्निक लगा करके भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो फोर्स का प्रयोग शक्ति या ताकत के अर्थ में जब होगा तो यह सिंगुलर अनकाउंट नाउन के रूप में होता है, किंतु फोर्स का प्रयोग एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के रूप में जब होगा तो उसका मतलब होगा वस्तु या व्यक्ति जो महान परिवर्तन लाता है, इस अर्थ में फोर्स का प्रयोग होगा। तो जब फोर्स का प्रयोग वस्तु या व्यक्ति जो महान परिवर्तन लाता है इस अर्थ में हो तो यह एक सिंगुलर काउंट नाउन है, और ताकत के अर्थ में सिंगुलर अनकाउंट नाउन होगा। अतः इस प्रयोग में, किस प्रयोग में, वस्तु या व्यक्ति जो महान परिवर्तन लाता है इस अर्थ में जब प्रयोग हो तो इसके पहले ए का प्रयोग होगा अथवा एस लगाकर प्लुरल भी बनेगा। जैसे ही स्टॉप्ड ड्रिंकिंग बाय फोर्स ऑफ विल, मतलब अपने विल, इच्छा की ताकत के जरिए, इच्छा शक्ति के जरिए उसने पीना जो है सो छोड़ दिया, उसको रोक दिया। तो यहां पर अनकाउंट नाउन हुआ क्योंकि ताकत के अर्थ में है। द फोर्स ऑफ कैरेक्टर, आचरण की ताकत जो है, इज अबव ऑल, सर्वोसर्वा है, सबसे महत्वपूर्ण है। ताकत है तो इसका मतलब कि अनकाउंट नाउन हुआ फोर्स यहां पर। रिलीजन इज ए फोर्स इन एवरीबॉडीज लाइफ, धर्म जो है सभी के जीवन में एक महान परिवर्तन लाता है। तो यहां पर रिलीजन जो है किस रूप में काम कर रहा है, एक महान परिवर्तन लाने की बात कर रहा है। तो इस अर्थ में यह काउंट नाउन के रूप में हुआ। ऐसे इसका प्लुरल बना सकते हैं, रिलीजन एंड नॉलेज। रिलीजन एंड नॉलेज आर फोर्सेज इन एवरीबॉडीज लाइफ। ज्ञान और धर्म जो है ये दो जो मिल जाते हैं तो सभी के जीवन में एक महान परिवर्तन लाते हैं। तो यहाँ प्लुरल रूप में भी हो जाएगा इस अर्थ में। किस अर्थ में? महान परिवर्तन लाना के अर्थ में। फोर्स का प्रयोग सेना के अर्थ में तो यह सिंगुलर काउंट नाउन है। इसे द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द कंट्री प्लुरल रूप में आ गया, बना दिए यहां पर। तो यहां सेना के अर्थ में जो है सो सिंगुलर काउंट नाउन है। तो सिंगुलर काउंट नाउन है, इसका मतलब उसका प्लुरल भी बनेगा। ऐसे तो हेयर, बाल जो है, हेयर अनकाउंट नाउन है सम्मिलित रूप से, जब सम्मिलित रूप से उसका हम प्रयोग करते हैं। लेकिन विशेष प्रयोग में A1 2 3 यदि उसके पहले लगा हुआ हो तो उसके बाद हेयर का प्रयोग काउंट नाउन के रूप में भी होता है। जैसे योर हेयर इज ब्लैक, यहां सम्मिलित रूप से आया, सम्मिलित रूप से यहां पर आ रहा है। तो यह जो हेयर जो है सो यहां पर आपका अनकाउंट नाउन है। लेकिन देयर इज ए हेयर इन द शॉप, अब किसी के नहाने के बाद साबुन में एक आध गो बाल उसमें पड़ रह जाता है तो कहा कि इसमें एक बाल है, तो वह काउंट करने के योग्य है। तो इस स्थिति में ए लगा तो काउंट नाउन हो गया। 5 ऑफ योर हेयर्स आर ब्राउन, कहा कि सब बाल तो ठीक है लेकिन 5 गो बाल तुम्हारा ब्राउन है, मतलब तुम्हारा बाल जो है सो भूरा है। 5 बाल मतलब वहां पर उसको गिना जा सकता है। तो जिस परिस्थिति में गिना जाता है तो उसके पहले A1 2 3 4 5 6 लगा हुआ रहता है। तो इस परिस्थिति में हेयर जो है सो काउंट नाउन हो जाता है। ग्लास का प्रयोग शीशा के अर्थ में यदि करते हैं तो यह एक सिंगुलर अनकाउंट नाउन के रूप में होता है। सिंगुलर अनकाउंट नाउन के रूप में। किस अर्थ में? शीशा के अर्थ में।
जैसे दिस विंडो इज मेड ऑफ ग्लास, यह खिड़की जो है सो शीशा का बना हुआ है। जब ग्लास का प्रयोग चश्मा के अर्थ में हो, चश्मा ध्यान रखना है, चश्मा के अर्थ में किया जाता है, तब यह ग्लासेज हमेशा प्लुरल रूप में, ग्लासेज हमेशा प्लुरल रूप में, ग्लासेज ही रहेगा, ग्लास नहीं होगा। चश्मा के अर्थ में हमेशा ग्लासेज ही प्रयोग करेंगे, ग्लासेज हमेशा प्लुरल रूप में प्रयुक्त होता है। फिर ग्लास का प्रयोग, ग्लास एक बर्तन के रूप में प्रयोग करते हैं, तो ग्लास एक बर्तन के रूप में जब प्रयोग करते हैं तो वहां पर ग्लास सिंगुलर काउंट नाउन हो जाता है। तो सिंगुलर अकाउंट नाउन हो जाएगा, इसका मतलब उसको अनकाउंट नाउन एक ईएस लगाकर भी हम कर सकते हैं। सिंगुलर है, अकाउंट नाउन है, तो उसका प्लुरल निश्चित बनेगा। जिसे जिससे देखा जाए, ही ड्रैंक ए ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास पानी था, एक ग्लास ऑफ वाटर। अब 2 गिलास पानी जो है सो पिया था, 2 ग्लासेस ऑफ वाटर। इस तरह से आपका यहाँ पर पार्ट 3 का प्रयोग हमने यहाँ पर समाप्त किया। अगले पार्ट में इसी तरह का और हम प्रयोग, छोटा छोटा इस प्रयोग को हम ध्यान देंगे, जो कि बहुत जरूरी है, इसको याद रखना, समझना है। ठीक है, धन्यवाद।